ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है, जो बुराई के खिलाफ किसी भी पावर से लड़ सकता है। इस आदमी का नाम जॉश है। वो एक टावर में मैनेजर के रूप में काम करता है। यहाँ अपार्टमेंट का रखरखाव एक 5 स्टार होटल की तरह किया जाता है और इस टावर के मालिक का नाम शॉ है। जॉश एक ईमानदार इंसान है। वो रोजाना काम पर टाइम से पहुंच जाता है। जॉश को एक आदमी मिलता है जो हर सुबह उसे हेलो कहता है। इस टावर में काम करने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ ऐसा स्टाफ भी है जो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, जिसमें जॉश उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ फ्रंट डोर गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम लेस्टर है। यहाँ आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ रह रहे लोगों की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। जॉश जब टावर में आता है तो उसे वहाँ साइमन मिलता है। वो जॉश को नए एम्प्लॉइज से मिलवाता है जिसका नाम एनरिक है। वो अब यहाँ एलिवेटर ऑपरेटर के रूप में काम करेगा। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी इंसान है। साइमन जॉश से उसके रिलेटिव चार्ली के बारे में बात करता है। वो उसे अक्सर लेट आने की शिकायत करता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जॉश इमीडिएटली चार्ली के पास जाता है और उसे लेट न होने के लिए समझाता है। मैनेजर के तौर पर जॉश का काम आसान नहीं है। वहीं एक अपार्टमेंट का मालिक से मिलता है जिसका नाम चेज है। वो बैंक की वजह से परेशान है। वो बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूब चुका है, इसलिए अब उसे अपार्टमेंट खाली करना होगा। जॉश उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अपार्टमेंट को जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि बैंक का स्टाफ उनसे वसूली करने के लिए यहाँ आने वाला है। और जॉश कहता है कि एक एलिवेटर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वह उसमें तब तक छुप कर रह सकता है जब तक उसे कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। उससे मुलाकात के बाद जॉश लेस्टर के साथ घर जाता है और बरसों की दोस्ती को दोनों याद करते हैं। लेस्टर ने तब जॉश को बताया कि अगले कुछ महीनों में वो अपनी गार्ड की नौकरी से रिटायर होने वाला है। अगले दिन जॉश देखता है कि एक ब्लैक कलर की कार 2 दिन से टावर के बाहर खड़ी है। जॉश ने लेस्टर को सभी दरवाजों को बंद करने के लिए कहा और रेड कोट का साइन जारी किया। ये साइन सभी स्टाफ के लिए एक इमरजेंसी का सिग्नल है। जब जॉश ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसने देखा कि उसके बॉस को किडनैप कर लिया गया है। एक सफेद वैन जिसे टावर की पार्किंग में खड़ा किया गया था। जॉश ने अपने बॉस को किडनैप होने से बचाने के लिए तुरंत उसका पीछा किया। यहाँ पता चलता है कि शॉ का इरादा एफबीआई की निगरानी से बचना था, जहाँ बताया गया कि वो एम्प्लॉय पेंशन फ्रॉड की धोखाधड़ी और गबन के मामले में शामिल है। उसे उसी वक्त डेनहम नाम की एक एफबीआई एजेंट अपने साथ ले जाती है। इस घटना को देख जॉश इमीडिएटली सारे स्टाफ को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने बॉस के बारे में नेगेटिव सोचने को मना करता है क्योंकि एफबीआई ने हाल में हुई गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि वहाँ काम कर रहे सभी लोगों का भारी नुकसान होगा क्योंकि शॉ ने लाखों डॉलर पेंशन फंड में मुनाफा कमाने के लिए इन्वेस्ट किया था। उन्हें मजबूरन इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी रिटायरमेंट के लिए एक भी डॉलर उन्हें नहीं मिलने वाला। अगले दिन शॉ को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया और उसे घर में नजरबंद कर दिया गया। उसकी निगरानी यहाँ एफबीआई करेगी। जांच पूरी होने तक उसे पेंट हाउस में रखा जाएगा। जब तक एफबीआई से परमिशन ना मिले तब तक कि वो बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पेंट हाउस में एक बहुत ही महंगी फेरारी 250 GT लूसू 1963 गाड़ी मिलती है। ये कार कभी एक फेमस रेस ड्राइवर और एक्टर टिम मैकविन के पास थी। शॉ ने इसे सिर्फ कलेक्शन के लिए $1 मिलियन में खरीदा था। घर के रास्ते में जॉश ने पुलिस को एक लुटेरे को गिरफ्तार करते हुए देखा। उस पर आरोप था कि उसने चोरी की है। उसका नाम स्लाइड है। ये वही आदमी है जो जॉश को रोजाना ऑफिस जाते हुए मॉर्निंग में हेलो किया करता था। घर पहुंचने के बाद जॉश इस खबर से शॉक हो गया कि लेस्टर ने एक मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुन जॉश फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि लेस्टर ये जान के निराश हो गया था कि उसका सब कुछ पेंशन फंड में था, जो अब उसको नहीं मिल सकेगा क्योंकि उसने अपनी बचत का सारा पैसा $73,000 पेंशन फंड में निवेश किया था। पिछले दिनों हुई घटना से वो बहुत ज्यादा टूट गया था क्योंकि उसके पास अब पैसा भी नहीं था और अब इस बुढ़ापे में वो रिटायर भी नहीं हो सकता। इस घटना के बाद जॉश शॉ से मिलता है। लेस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसे बताता है। ये सब सुनने के बाद भी शॉ उसे सच नहीं बताता। जॉश गुस्से में उसकी कार को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो सच बता दे कि उसने पैसा कहाँ छुपाया है। बाद में साइमन और जॉश को दिखाया जाता है। साइमन जॉश पर गुस्सा करता है, उसने शॉ की कार को नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद जॉश, चार्ली और एनरिक को वहां से निकाल दिया गया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए मजबूर किया गया। इन सारे हालातों से परेशान होकर आखिरकार जॉश ने डेनिम से हाथ मिला लिया। जॉश के पास जो भी जानकारी थी उसने डेनिम के साथ शेयर की। डेनिम यहाँ बताती है कि एफबीआई को घोटाले के पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि शॉ ने 3 महीने पहले ही अकाउंट खाली कर दिया था। इस जानकारी को सुनकर जॉश शॉ के पेंट हाउस में चोरी करने का प्लान बनाता है। उसे यकीन है कि सारा पैसा वहीं छुपा है, लेकिन अपना मिशन पूरा करने से पहले जॉश अपनी एक टीम बनाना चाहता है ताकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो सके। सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जॉश उन्हें बताता है कि वो पेंट हाउस में रखी हुई
तिजोरी को चोरी करना चाहता है क्योंकि शॉ ने उसी में सारा पैसा छुपाया होगा। जॉश इस चोरी को सही तरीके से अंजाम देना चाहता है। इसमें स्लाइड को भी शामिल किया गया क्योंकि उसके पास ही इस काम का एक्सपीरियंस था। अगले दिन जॉश स्लाइड की बिल कराने जाता है। स्लाइड कंफ्यूज है कि जॉश ने अचानक से उसकी बिल क्यों कराई। जॉश उससे बताता है कि वो दोनों बचपन में सेम स्कूल में जाया करते थे। लास्ट में जॉश बताता है कि स्लाइड उन्हें चोरी करना सिखाए। वह उसे सब कुछ बताता है कि तिजोरी में $20 मिलियन हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर स्लाइड उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। स्लाइड खुशी खुशी तीनों को चोरी करने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। उनके पहले लेसन में उन्हें दुकान से चोरी करने के लिए कहा गया। बहुत कोशिश के बाद सबने कुछ न कुछ चुरा लिया। इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं जहां पेंट हाउस में चोरी करने के लिए प्लान बनाया जाता है। वहां हर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है और उसका लूप होल निकालने की कोशिश की जाती है ताकि बिना परेशानी के सब लोग अंदर जा सकें और बाहर आ सकें। इसका भी ख्याल रखा जाता है कि पुलिस वहां पेट्रोलिंग के लिए कब आती है। बाद में डेनिम जॉश के घर आती है और वो बताती है कि शॉ ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाने की वजह से उस पर मुकदमा किया है। वो चाहता है कि जॉश उससे ईमानदारी से माफी मांगे वरना उसे जेल जाना होगा। लास्ट में जॉश ने माफी मांगने का फैसला किया, फिर डेनिम के साथ अपने घर चला गया। जॉश उसका बहुत आभारी है। उसने डेनिम को रात को खाने के लिए इनवाइट किया क्योंकि वो उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है और डेनिम इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ एक समस्या खड़ी हुई जब स्लाइड ने उस तिजोरी को देखा जिसे वो लूटने जा रहे थे। ये एक बहुत ही एडवांस तिजोरी थी। स्लाइड ने इससे पहले इस तिजोरी को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। जॉश ने ओडेसा से मदद मांगी क्योंकि उसके पिता जमाइका में लॉक स्पेशलिस्ट थे। यहाँ स्लाइड ने ओडेसा से सीखा कि इस तिजोरी को कैसे खोला जाए। ओडेसा के स्किल्स पहले जितने शार्प नहीं थे लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जॉश ने ओडेसा से प्रॉमिस किया कि वह उसे भी चोरी में हिस्सा देगा। यहाँ एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। चार्ली को साइमन ने अपने पास बुलाया और जॉश की जगह मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए कहा। बिना हिचकिचाहट चार्ली ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए पैसों की जरूरत थी। शॉ डेनिम को अपने पास बुलाता है। वकील उससे बताता है कि केस की डेट को थैंक्सगिविंग फेस्टिवल की वजह से पहले कर दिया गया है और शॉ को जल्दी से केस से रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि जज उसके हक में है। इसके बाद वो कहता है कि केस खत्म होते ही वो जॉश और उसके सारे साथियों पर केस कर देगा और उन्हें सजा जरूर दिलाएगा। ये सुनने के बाद डेनिम जॉश को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद जॉश चोरी जल्दी करने का फैसला करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि रास्ते में लोग थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ओडेसा जॉश को इन्फॉर्म करती है कि शॉ अपने ऑफिस से कोर्ट जाने के लिए निकल गया है, पर अचानक स्लाइड सबको धोखा दे देता है। वो खुद से इस मिशन को शुरू कर देता है क्योंकि उसके मन में लालच है। जॉश अपने दोस्तों के साथ टावर में एंट्री करता है जहां उनकी मदद टावर के एम्प्लॉय करते हैं। उन्होंने अपार्टमेंट के एक रेजिडेंट की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया जिससे बाकी स्टाफ का ध्यान भटकाया जा सके। इससे पहले कि कोई उन पर डाउट करे वो फौरन अंदर चले जाते हैं। स्लाइड यहाँ साइमन के सामने बैंक ऑफिसर बनकर आता है। वो यहाँ अपार्टमेंट खरीदने की बात करता है जिसकी अभी मरम्मत चल रही है। स्लाइड यहाँ साइमन को उस अपार्टमेंट में जाकर एक जगह बंद कर देता है और फिर पेंट हाउस में चला जाता है। यहाँ जॉश ने ओडेसा को ऑर्डर दिया कि वो पेंट हाउस की रखवाली कर रहे ऑफिसर को हैंडल करे ताकि बिना किसी परेशानी के वो लोग पेंट हाउस में एंट्री कर सकें। इसके बाद वो लोग फाइनली पेंट हाउस में एंट्री करते हैं और तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें तिजोरी मिल जाती है। पर तभी स्लाइड ने जॉश पर गन तान दी। किस्मत से तभी ओडेसा आ गई और उसने स्लाइड पर गन तान दी। यहाँ चेस स्लाइड से गन ले लेता है और फिर तभी ओडेसा उनकी मदद करती है। वो पूरे ध्यान से तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है। जब तिजोरी खुलती है तो वो देखती है कि वो खाली है। स्लाइड चेस से फाइट करता है, उसे अपनी गन वापस चाहिए। इसी जद्दोजहद में गोली चल जाती है और वो फिरारी के बोनेट पर लग जाती है। जोश को एहसास है कि शॉ ने सारे पैसों से गोल्ड खरीदा है और उस गोल्ड से ये कार बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग $45 मिलियन है। कार के सभी पुर्जे गोल्ड के बनाए गए हैं। जॉश को आइडिया आता है कि वो इस कार को एलिवेटर की मदद से यहाँ से हटा दे। मशीन को हैंडल करने के लिए एनरिक टावर पर चढ़ जाता है। इसी बीच शॉ और डेनिम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें यहाँ बताया जाता है कि थैंक्सगिविंग की वजह से कोई ऑफिसर आज काम नहीं कर रहा है। डेनिम इमीडिएटली टावर की ओर लौट जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ और होने वाला है। जॉश और स्लाइड कार में रस्सी बांधते हैं ताकि उसे एलिवेटर की मदद से वहां से हटाया जा सके। गाड़ी को रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है और उसे नीचे के फ्लोर पर लाने की कोशिश की जाती है जहां पर चेस पहले से है। वो कार को बाहर इतनी ऊंचाई पर देखकर डर जाता है। वो कार को अंदर खींचने की कोशिश करता है पर वह खुद ही लटक जाता है। उसकी मदद करने के लिए जॉश रस्सी से नीचे उतरने का फैसला करता है पर तभी चेस का हाथ छूट जाता है और लकली चार्ली उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। चार्ली और चेस सक्सेसफुली कार को अंदर खींच लेते हैं। जॉश कार को नीचे लाने की प्लानिंग करता है पर जब वो कार कीज को ढूंढता है तो उसे शॉ का वही खाता मिल जाता है जिसमें उसके सारे पैसों का हिसाब किताब है। वो लोग किसी तरह से कार को लिफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। तभी अचानक लिफ्ट तेजी से मूव होना शुरू हो जाती है क्योंकि शॉ और डेनिम वहां पहुंच चुके थे। वो वापस ऊपर जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि FBI ठीक नीचे थी। प्रेशराइज होकर जॉश ने लेस्टर को एक सफेद वैन चलाकर उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा
कहा। FBI के सभी ऑफिसर सफेद वैन का पीछा कर रहे थे और जब उन्होंने वैन को खोला तो उसे खाली पाया और उसे चलाने वाले लेस्टर के अलावा कोई नहीं मिला। डेनिम को एहसास हुआ कि ये खेल रचा गया है ताकि जॉश और उसके दोस्त वहां से भाग सकें। बिना देर किए सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और सभी को FBI हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जिसमें शॉ भी शामिल है। उसे हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने FBI को छुपी हुई तिजोरी के बारे में नहीं बताया था। शॉ यहाँ सबको धमकी देता है कि वो FBI ऑफिस पहुंचकर अपने वकील से कांटेक्ट करेगा ताकि जॉश और उसके सारे दोस्तों का आजीवन कारावास हो सके। लेकिन जॉश शॉ को उसकी डायरी के बारे में बताता है जिसमें उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। जॉश FBI को डायरी देना चाहता है। अपने आप को फंसा हुआ देख शॉ जॉश और उसके बाकी दोस्तों को एक डील ऑफर करता है। वो डायरी के बदले उन्हें बहुत सारा पैसा देगा, पर जॉश चाहता है कि सबको उनकी पेंशन का पैसा लौटा दिया जाए जो जॉश ने सब लोगों से चुराया है। FBI ऑफिस पहुंचने के बाद टावर की एक एम्प्लॉय आती है जिसका नाम लोवेंको है। ये वही लड़की है जो नौकरी के साथ पढ़ाई भी करती थी। वो यहाँ जॉश और उसके बाकी दोस्तों को डिफेंड करने आई थी। उसने FBI से जॉश और उसके सारे दोस्तों को सभी आरोपों से मुक्त करने के लिए कहा क्योंकि उसके पास शॉ की डायरी थी जिसमें उसके सारे अपराधों का रिकॉर्ड था। पर क्योंकि जॉश इन सब के पीछे था इसलिए उसे 2 साल की सजा दी गई। इस बीच जॉश के अलावा सारे दोस्तों को छोड़ दिया गया। सभी लोग चुपके से टावर के सबसे ऊपर के हिस्से में जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ स्विमिंग पूल में कार को छुपा दिया था। लास्ट में लेस्टर को पेंशन का पैसा और गोल्ड स्टीयरिंग व्हील मिल गया जो उसे लेस्टर ने दिया है। इसके अलावा टावर के और भी एम्प्लॉइज को कार के गोल्ड पार्ट्स मिलते हैं। ऐसा होने से उन सब की पैसों की परेशानी खत्म हो गई। जॉश ने यहाँ अपनी 2 साल की सजा लेकर सबकी जिंदगी आबाद कर दी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।